समझदारी और अक्लमंदी से घर चलाने का राज एक अक्लमंद और बाशऊर औरत होती है। सीरियसली, आज पुराने कपड़ों का बेहतरीन इस्तेमाल, टाइल साफ करना, चूल्हा साफ करना और बेहतरीन ऑर्गेनाइजर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक सब बहनों को, मेरी प्यारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह बिल्ली ने घी का खाना खराब किया, मीन्स के घी बर्बाद कर दिए, घी के पैकेट फाड़ दिए, और किस तरह मैंने ऑर्गेनाइजर लिए, 200 रुपए की 10 किलो की बाल्टी ली और बहुत कम प्राइस में। सबने बहुत तारीफ की, पिछला व्लॉग बहुत पसंद किया। आई नो कि 2 दिन बाद अब व्लॉग अपलोड हो रहा है, बट थोड़ी सी बिजी थी, दैट्स वाई। फिर मैंने दुकानदार को ये भी कह रखा था कि जब 5 किलो वाली बाल्टी फ्री हो जाए तो वो भी आपने मुझे देनी है। तो जी फाइनली 5 किलो वाली बाल्टी भी फ्री हो गई थी, तो भाई वो भी मैंने मंगवा ली थी। इनफैक्ट उन्होंने दरवाजा बजाकर ना बच्चे के हाथ भिजवा दी थी, तो फिर मैंने इनको धो लिया बाल्टियों को, क्योंकि मैंने इसके अंदर चीनी डालनी थी या मैं चावल, देखो क्या चीज डालती हूँ इसके अंदर। 10 किलो वाली बाल्टी दुकानदार ने दी थी 200 रुपए की, और ये 5 किलो की बाल्टी थी 120 या ऐसी इतने ही रुपए की ये बाल्टी मुझे मिली है, उन्होंने दी है। तो फिर मैंने पैसे भी दे दिए। मैंने कहा नहीं, हाथ के हाथ पैसे दे देने चाहिए, 1 रुपया भी किसी का अपने ऊपर कर्ज नहीं रखना। काफी मेरी बहनों के पिछली वीडियो पे कमेंट आया कि सिस्टर बाल्टी बहुत ज्यादा प्यारी है आपकी और ये काफी टाइम चलेगी, बहुत मजबूत बाल्टी है और बहुत सस्ती आपने ले ली। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। सीरियसली यार दिल खुश हो जाता है। वो अलग बात है कि 2 दिन से यार एब्सेंट थी, माजरत उसके लिए। अब मैंने ग्रोसरी की 2 चीजें स्टोर करनी थी, चावल और चीनी। एक मेरे पास 5 किलो की बाल्टी थी और एक ये 5 किलो का ही कैन था। इसके अंदर फर्श धोने वाला लिक्विड होता है वो था, तो मैंने इसको अच्छी तरह धोया, दिल को मुतमईन करके कि इसमें जरा भी झाग वगैरह ना रहे। दिल तो मेरा यही था कि 5 किलो वाली बाल्टी मुझे अगेन मिल जाए तो चलें, दोनों एक जैसी हो जाएंगी। खैर दोबारा जो दुकान है उसके ऊपर जाऊंगी ना जब भी मैं, तो फिर उनको बोल कर आऊंगी, या हस्बैंड जाएंगे सामान लेने तो उनको बोल कर आएंगे कि 5 किलो वाली बाल्टी जब भी दोबारा फ्री हो तो आपने हमें ही देनी है। खैर जी कैन भी मैंने यहाँ धो लिया और बाल्टी भी काले तेल से ही धोई है, ताकि इसके ऊपर जितना भी घी का मतलब पार्टिकल्स से ग्रीस थी वो सारी उतर जाए, जिस तरह आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा। थैंक यू यार, आप लोगों ने बहुत पसंद की पिछली वीडियो। बेशक 3000 व्यूज है, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, धूप बहुत ज्यादा तेज थी, कैन और बाल्टी दोनों को मैंने धूप में रख दिया था ताकि अच्छी तरह जो है ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी इसमें पानी का कोई पार्टिकल ना बाकी रहे। तो यहाँ मैं इंस्टेंट वाला दोपहर का खाना बना रही थी, आलू वाले चावल, आलू वाला पुलाव, आप कुछ भी बोल दें। तो बस यहाँ ना मेरे कुछ इस तरह का सीन है कि मैं कहती हूँ हर चीज खाना बनाते वक्त ओके हो, तैयार हो, ताकि आपको कुकिंग टाइम आपका कम रह जाए। ये ना काटना पीटना आपको मौके पे पड़े, नहीं पहले ही मैं सारा कुछ काट लेती हूँ, प्याज टमाटर आलू वगैरह काट कर मैं मसाले भी डाल देती हूँ। इस तरह ये होता है कि आपका कुकिंग टाइम कम लगता है सीरियसली। और एक ही बर्तन के अंदर मैं टमाटर वगैरह अदरक लहसन हर चीज डाल देती हूँ, मसाले भी डाल देती हूँ। जब से अदरक लहसन का पेस्ट बनाया जिंदगी काफी आसान हो गई है, मौके पे मुझे कूटने की जरूरत नहीं पड़ती है और साथ साथ पीटने की। मैं हमेशा ये लफ्ज साथ बोलती हूँ, कूटना पीटना तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, अब काफी बहनें पूछेंगी 2 दिन से मैं कहाँ घूमती, तो भाई मैं यहीं थी, घर पर थी। रजाइयों का थोड़ा सा काम वाइंड अप करना था, रजाइयाँ खोल कर देनी थी, जो आप लोग से शेयर किया था ना मैं सर्दियों की जरा थोड़ी सी तैयारियां, तो उससे डबल तैयारियां मैंने ऑफ कैमरे की हैं। तो बस जी आज ब्लैंकेट बड़े निकाले हैं, फुल साइज का ब्लैंकेट निकाला है डबल बेड का। उसके अलावा रजाई मैंने खोली है, उसका कवर अलग किया है, रुई अलग की है, वो भी देनी है, 2 रजाइयाँ देनी है, फिर उनके कवर चढ़वानी है। तो काफी काम है, आज मशीन लगाई है, कवर भी मैंने धो लिए हैं। तो बस इन कामों में आपकी बहन बिजी थी। और मैं कहती हूँ जब मैं काम कर रही हूँ इस टाइप का, और अगर नई तबीयत कर रही तो मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर रही होती और अपलोड भी नहीं करती। तो इस तरह का सीन है। वैसे तो मैं छुट्टी करती नहीं, आप लोगों को पता है, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाती है कि ओवर बर्डन की वजह से या ओवर काम की वजह से, तो आप ये भी कह सकते हैं। तो मैं कर लेती हूँ कभी कभी। यहाँ जी आलू के चावलों के साथ सिंपल सा रायता बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं पकौड़ियाँ बूंदियाँ कुछ भी आप इन्हें कहते हैं। जब से ये मैं ग्रोसरी में लेकर आई हूँ ना यार, मेरी मोस्ट फेवरेट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रोसरी में इंशाल्लाह लेकर आऊंगी ये वाली। और इनको थोड़ा सा मैं डालकर गर्म पानी में ही रख देती हूँ, मीन्स के नीचे चूल्हा बंद कर देना, चूल्हा जलाना नहीं है आपने ना। पानी की हीट से खुद ब खुद बॉयल हो जाएंगे, तो भाई ये जबरदस्त काम है। और साथ ही यहाँ रायता भी मैं रेडी कर रही थी और चावल भी मैंने पकने के लिए रख दिए थे, मीन्स के मसाला वगैरह भी फ्राई कर रही थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि तबीयत मेरी ऐसी हुई थी ना, साथ ही मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने एप्पल भी कट करके रखे हुए थे। मैं कहती हूँ अपनी भी डाइट का ख्याल रखा करें। कभी कभी ना
ना मैं खाली पेट बहुत सारे काम कर लेती थी, बट अब मुझे इस तरह का सीन होता है इस टाइम। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि खाली पेट मुझसे काम नहीं हो रहा होता, मुझे कुछ ना अजीब सा फील होने लग जाता है, जैसे चक्कर आ रहे हो या बीपी लो वाले सीन मेरे साथ हो रहा हो। तो जी खाती पीती रहती हूँ। खैर यहाँ जितनी भी वेजीज मैंने मंगवाई थी हाथ के हाथ में फ्रिज में रख देती हूँ। आप यकीन करें टमाटर इतने ज्यादा महंगे हुए हैं बहुत ज्यादा, तो कदर करें यार चीजों की, और चीजों को ना वेस्ट मत किया करें, ठीक है ना। जितनी आपको जरूरत है बस उतनी क्वांटिटी में आप टमाटर डाल दिया करें। साथ ही आलू मैंने मंगवाए थे, और जितनी भी वेजीज का छिलके वगैरह थे ना वो मैं एक ही ट्रे में रख लेती हूँ या बास्केट वगैरह में रख लेती हूँ ताकि किचन मैसी ना हो। तो जी सफाई का ख्याल अगर हम रखेंगे ना तो काफी हमारे टाइम जो है ना टाइम की बचत होगी। उसके अलावा किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, हमें डबल ट्रिपल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस यहाँ मैंने मिसाला फ्राई किया, पहले पान जीरे का थोड़ा सा तड़का दे दिया था, फिर मिसाला नॉर्मली फ्राई किया, साथ ही आलू डाल दिए थे। तो जी इस तरह सिंपल से चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। साथ ही यहाँ मैंने दही के अंदर ये बूंदियां ऐड कर दी थी, टमाटर प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कट करके मीन्स के स्लाइसेस टाइप प्याज टमाटर डाले थे ताकि भाई मजा आए, मुंह में जाए। और साथ इसके अंदर जो मिसाला ऐड किया था वो आप लोग देख लें। तो ना काफी बहनों को पता चल गया होगा कि ये जो हमारी बाजी सिदरा है ना, ये बहन सिदरा है, तो ये हम अपने रायते में कौन सा मिसाला डालती है। तो अब आप लोगों को बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि फलक के मिसाले यूज कर रही थी यार, जल्दी जल्दी वाला काम करती हूँ। और आजकल आपकी बहन बहुत ज्यादा थकी हुई है काम कर करके। सर्दियां आ गई हैं, मौसम ठंडा हो गया, काम अभी हमारे वाइंड अप नहीं हुए हैं। उसके अलावा सर्दियों की तैयारियां वो अलग, ब्लैंकेट धुलने वाला, हर चीज मिट्टी मिट्टी हो गई है। झरी भी रूम में मार ली है, मतलब फिटिंग वगैरह करने के लिए बिजली की, और वो इंशाल्लाह आप लोग साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर कर लूंगी। इस तरह जी मजेदार से इंस्टेंट वाले हमारे राइस पुलाव या जो भी आप बोल रहे हैं आलू वाले चावल रेडी हो गए हैं। तो जब थके होना दिल ना करे कुछ ज्यादा मतलब ओवरलोड अपने सर पर करने के लिए रोटियां बनाना, आटा गूंदना, सालन बनाना, इससे बेहतर यही कि चावल बना लो, चलो भाई पेट तो भर जाएगा ना, इंसान थकता भी नहीं है, फटाफट वाले काम हो जाते हैं और पेट भी भर जाता है। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रूम पे हमारा कितना खर्चा आया है, तो वो वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंची ना, तो काफी बहनों ने कमेंट किया कि सिस्टर हमें बताइएगा, अंदर से दिखाइएगा कैसे बनवाया है कैसे नहीं। चले भाई इंशाल्लाह अंदर से भी दिखा दूंगी किस तरह बनवाया है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको रूम टूर दे दूंगी। फिलहाल तो उसमें कोई इस तरह का खास नहीं है, सिर्फ एक ढांचा खड़ा है, बट इंशाल्लाह दिन में शूट करूंगी ना तो दे दूंगी रूम टूर। उसके बाद जी यहाँ अच्छी तरह ये ऑर्गेनाइजर ड्राई हो गए थे, तो फिर मेरा ये दिमाग काम किया कि ना इस वाली बाल्टी के अंदर चीनी डालनी चाहिए मुझे, क्योंकि चीनी वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है और फटाफट निकल जाएगी। आप इसके अंदर कोई भी कप गिलास रख देंगे ना, गिलास नहीं कप की बात कर रही हूँ, छोटा सा कप रख देंगे ना तो इजीली निकाल सकते हैं। या हर दफ़ा साफ सुथरा कप उठाएं, बस उसे यूज़ कर लें, इजीली आपकी जो चीनी है वो निकल आएगी। इसी टाइप की एक और बाल्टी की मुझे तलाश है, देखें वो मुझे कब मिलती है, वो मैं चावलों के लिए यूज़ करूँगी इन फ्यूचर। फिलहाल चावल मैं कैन में डाल दूंगी और जब बाल्टी मिल जाएगी तो फिर कैन खाली हो जाएगा, उसे कहीं और यूज़ कर लेंगे। साथ ही मैंने किचन का चीनी का जार रिफिल कर लिया, तो हाथ के हाथ में कहा चले ये काम भी वाइंड अप हो जाएंगे। यार जितनी कोशिश कर लो कम में घर को भरने की, घर को ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि जब घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो ना तो काम बढ़ते ही रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि काम कम होते हैं। खैर मेरी काफ़ी बहनें मुझे इतनी सारी दुआएं देती है अच्छी अच्छी कि मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई मैं खुश हो जाती हूँ सीरियसली। मज़े की बात बताऊँ ना तो मैं उसी रूम में अपने बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ जहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन जिस रूम की करवाई है, तो भाई ठंडा माहौल, मस्त माहौल के साथ मज़ा आ जाता है। अभी तो हमने इसकी ना प्लस्तर वगैरह नहीं करवाया, लेकिन फिलहाल काफ़ी मज़ेदार सा माहौल है इस रूम में। साथ ही जी मैंने यहाँ चावल भी रिफिल कर दिए। अच्छा 5 किलो का कैन था ये, और आई थिंक 5 किलो ही चावल थे जो इसमें टोटली भर चुके थे। और मैं टोटा चावल यूज़ करती हूँ घर के लिए, साबुत चावल नहीं यूज़ करती। कोई मेहमान आता है तो फिर मंगवा लेती हूँ। और मेरी प्यारी बहनों मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ कमेंट्स के रिप्लाई भी देती रहूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा कल मैंने एक ऑर्गेनाइजर रेडी किया था तार की हेल्प से, तो मेरी एक बहन ने कहा कि इसे आप एल्फी के साथ भी ज्वाइन कर सकती थी। जी बिल्कुल कर तो सकती थी, लेकिन आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग ना होता या शायद वजन ना उठाता जितना मैंने स्ट्रॉन्ग से कर दिया। बट थैंक यू सो मच, जीते पैर पर कमेंट करते हो और आगे से मुझे एडवाइस भी देते हो, थैंक यू सो मच। दस्तरखान ना वो चीज़ है किचन की जिसे हम काफ़ी बहनें इग्नोर कर देती हैं कि भाई इसको धोकर साफ कर इसकी एक प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए इसको, लेकिन हम कहीं पे भी फेंक देती होती हैं। मैंने देखा ऐसे काफ़ी घरों के अंदर। अब मैं आप लोगों का नहीं करी, लेकिन जो मैंने खुद देखा हुआ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। मेरे मुताबिक दस्तरखान की एक मखसूस जगह होनी चाहिए किचन में, और हर फैमिली मेंबर को उस जगह का पता होना चाहिए कि दस्तरखान उसी जगह से मिलेगा। तो भाई दस्तरखान की एक जगह मखसूस रखा करें। साथ ही आटे का गट्टू मैंने धो के ड्राई कर लिया था और इसे पैक कर मैं इसकी मखसूस जगह पे रख रही थी। आप यकीन करें आटे गट्टू का इतना इशू मेरे घर रहता था ना शुरू शादी के साल में, जब मैंने आटा पिसवाना होता था ना गट्टू मौके पे मिलता ही नहीं था। तो जी मैं थोड़ी वहमी किस्म की लड़की हूँ, मैं कहती हूँ आटे के गट्टू हो या फिर उसके अलावा दस्तरखान हो या रोटियों के रुमाल हो, भाई महफूज करके रखना चाहिए ताकि कोई चीज़ उन पर फिर कर ना जाए, कोई जहरीली चीज़ अपना जहर ना छोड़ जाए। तो मैं थोड़ी सी डरती भी हूँ और थोड़ी वहमी किस्म की भी हूँ।
तो आटे के गट्टू को मैंने शॉपर में पैक कर दिया था। साथ ही मेरे पास एक टेप पड़ी थी, मैंने कहा चले थोड़ी सी चिपका देते ताकि महफूज अच्छी तरह ही हो जाएगा। बस टेप खोली और निकाल लिया इजीली। और कल मेरी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, कि आपका जो मतलब होता है ना, उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ था कि वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीन्स के पावरफुल वॉइस ओवर उन्होंने लिखा हुआ था। आई थिंक यही लिखा हुआ था या कुछ और लिखा हुआ था, मीन्स के मतलब उसका सिर्फ यही था। तो खैर थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। और एक मेरी प्यारी बहन ने कहा कि ना थोड़ा आप स्लो बोला करें। तो समझ नहीं आता यार, लोगों के थॉट्स अलग हैं, लोग अलग हैं, लोगों की बातें अलग हैं, मैं किसकी बातों में मतलब मैं पूरी उतरूँ, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा यार, अब हम धोते हैं चूल्हा धोने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिक्विड रेडी कर लिया। साथ ही मैं अब आज अपना पूरी टाइल्स, पूरा फर्श, मतलब ये सारा का सारा जो अपना डेस्कटॉप है ना, शेल्फ से उन्हें नीट करेंगे, धोएंगे। आप लोगों को बताऊंगी किस तरह मैं धोती हूँ। तो जी पहले मैंने धोना शुरू करा चूल्हे को। चूल्हे के स्टैंड पहले मैंने उतार लिए अच्छी तरह ताकि इजीली धुल सके। चूल्हे के स्टैंड पहले धुल जाएं और उसके बाद हम चूल्हा भी साफ कर देंगे। अच्छा, चूल्हे के स्टैंड का ये सीन है कि पहले वाले जो ओरिजिनल स्टैंड थे ना, वो जलकर राख हो चुके थे, क्योंकि टाइम के साथ ये स्टैंड खराब होते रहते हैं। और ओरिजिनल खराब हो जाए ना, उसके बाद हम कॉपी जो लेकर आते हैं ना, वो भी 2 से 3 महीने ही काटती है। तो जी ये स्टैंड मैंने दोबारा मंगवाए थे और जी अब तकरीबन 3 या 3 से ऊपर कुछ टाइम हो गया इन स्टैंड को, 3 महीने मैक्सिमम हो गए हैं। तो ये भी एक्सपायर होने के करीब है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा कि कब तक चलेंगे। खैर मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया और अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह है तो आप छुरी की हेल्प से भी उतार सकते हैं। अच्छा, आगे है शादियों का सीजन। अगर आप लोग साथ मैं थोड़ी सी कलेक्शन अपनी ड्रेसेस की शेयर करूं तो क्या आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैंने शेयर करनी है। तो मैंने निकाले हुए हैं वेडिंग ड्रेसेस काफी सारे। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह शेयर करूंगी आप लोग साथ। तो लाजमी आपने कमेंट करके बताना है ताकि मैं आप लोग साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पहले जी मैंने इन स्टैंड को स्पंज की हेल्प से अच्छी तरह साफ कर लिया, धो लिया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत डर्ट वगैरह था छुरी की मदद से उतार लिया। अब आती है चूल्हे की बारी। चूल्हे पे एक साथ ही मैंने सारा लिक्विड डाल लिया और बस जूने की हेल्प से मैं रगड़ती जाऊंगी। अच्छा, चूल्हा इतना ज्यादा गंदा नहीं था, इसलिए मैंने जो है लेमन मैक्स का लिक्विड यूज किया। अगर ज्यादा गंदा हो ना तो फिर मैं काले तेल की भी हेल्प ले लेती हूँ, काले तेल की मदद से भी धो लेती हूँ। पहले जी मैंने लिक्विड डाल के अच्छी तरह चूल्हे को नीट एंड क्लीन कर लिया, फिर भी दिल मुतमईन नहीं हुआ क्योंकि आपकी बात जी थोड़ी सी वहमी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा काला तेल डाल के चंगी इसकी रगड़ाई की। तो मैंने कहा चूल्हा तो चमकना चाहिए ना, मुंह चमके ना चमके। वैसे मुंह भी चमकना चाहिए यार, अपनी भी स्किन केयर किया करें, समझ आई ना मेरी प्यारी बहनों। और जो मुझे देख रही है यार, मेरी प्यारी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो भी देख रही है यार, अपनी भी केयर क्या करें। तो जी उसके बाद मैंने अच्छी तरह जो है ना कपड़ा गीला करती गई, सुखाती गई, मीन्स के निचोड़ती गई, फिर गीला करके फिर मैं अच्छी तरह साफ कपड़ा मारती गई। साथ ही मैंने टूटी चला रखी थी थोड़ी सी हल्की स्पीड में। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, बार बार मैं सिंक की तरफ भी जा रही हूँ। अब साफ करते हैं शेल्फ। और शेल्फ को साफ करने के लिए बस मैंने सिंपल सा ये लिक्विड डाल लिया था, सारा कुछ हटा लिया पहले। उसके बाद शेल्फ को नीट करेंगे और मार्बल जो लगा हुआ है ना, जो टाइल्स लगी हुई है, दीवार भी अच्छी तरह हम नीट करेंगे। और मैं इस बात को ना मैं हमेशा याद रखती हूँ कि जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो सारे छींटे जब बुनाई करते हैं ना सालन की, तो पिछली तरफ दीवार पे गिर जाते हैं। अगर आपके टाइल्स लगी हुई है तो वेल एंड गुड है, तो इजीली आप कोई भी मतलब गीला कपड़ा मारेंगे, स्पंज मारेंगे, तो सारा का सारा जितने भी छींटे होंगे घी के वो उतर जाएंगे। कोशिश क्या करें कुकिंग के फौरन बाद एक गीला कपड़ा या गीला डस्टर कुछ भी कह लें आप, वो जरूर आप पीछे मारा करें टाइल्स के, ताकि इजीली साफ सुथरी टाइल्स आपकी नजर आए, टाइल्स की शाइन ना खराब हो। बस यहाँ देख लें, स्पंज की हेल्प से मैं सारी टाइल्स को नीट कर लिया, गीला कपड़ा करती जा रही हूँ और साफ करती जा रही हूँ टाइल्स को। अब जी शौक में हमने ये टाइल्स लगवाई हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा किया है, जो सालों की ख्वाहिश थी। तो जब हमने ख्वाहिश को पूरा कर लिया तो इनकी केयर करना भी तो हमारा फर्ज है ना। तो बस इस तरह ही मैं इनकी केयर करती हूँ। जो चीज़ अपने किचन में मैं लेकर आती हूँ या लगवाती हूँ तो उनकी केयर भी मैं करती हूँ। और हमेशा एक बात कहती हूँ कि चीज़ों की केयर किया करें। चीज़ों की केयर करेंगे ना तो उनकी उम्र लंबी होगी, सीरियसली वो जल्दी खराब नहीं होंगी। और हम जिस तरह इंसान की केयर करते हैं ना, उसी तरह हमें चीज़ों की भी केयर करनी चाहिए। पहले जी टाइल्स को लिक्विड से हमने नीट कर लिया, फिर गीले कपड़े की मदद से हम साफ करते गए हैं। फिर मैंने मार दिया उसके ऊपर छोटा सा मिनी सा प्यारा सा वाइपर की मदद से हमने सारा का सारा पानी निचोड़ लिया है, साफ सुथरा हो गया है। हमारी टाइल्स देखें कितनी चमक रही है माशाल्लाह, चूल्हा भी चमक रहा है। मैं कहती हूँ चीज़ों की केयर किया करें, लेकिन उस केयर के अंदर अपनी केयर करना मत भूल जाया करें। अपनी भी केयर किया करें यार, अपना भी ख्याल रखा करें मेरी प्यारी बहनों। और जी मैंने काफ़ी लोगों के किचन देखे हैं जो बहुत प्यारे बने होते हैं माशाल्लाह से, टाइल्स लगी होती हैं, कैबिनेट्स होते हैं,
हैं, बट आई थिंक उन्हें सफाई करना नहीं आता या करना भूल जाती हैं, या फिर मेड्स के हवाले कर देती हैं। जो भी नौकरानियां या हेल्पर आ रही होती हैं घर में तो उनके हवाले कर देती हैं कि भाई वो जैसी मर्जी करके जा रही है सफाई, कोई बात नहीं। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जिस चीज की हम केयर कर सकते हैं ना खुद से, जो हमारी चीज हो वो हम ही केयर कर सकते हैं, मेड्स नहीं कर सकती। जितनी भी मेड हो या हेल्पर हो ना वो उस चीज की उतनी अच्छी केयर कर ही नहीं सकती है। खैर मेड्स पर या हेल्पर पर मत छोड़ा करें, अपने घर को खुद भी देखा करें। यहाँ जी मेरे हस्बैंड के पुराने कपड़े पड़े थे जो कि थोड़े बहुत डैमेज हो गए थे, या हस्बैंड थोड़े से हेल्दी हो गए हैं तो कपड़े छोटे हो गए हैं, तो मैं हमेशा संभाल के रख लेती हूँ, पूरा पूरा पेयर हस्बैंड का संभाल लेती हूँ ताकि वो ना बच्चों की शलवारें वगैरह बन जाएं या कहीं पे भी काम आ जाए। तो जी बस यहाँ मैं शलवारें कटवा रही थी और ये 2 शर्टों के अंदर से शलवारें कटी हैं। माशाल्लाह मेरे बड़े बेटे के लिए मैंने शलवारें कटवाई हैं, 3-4 शलवारें मैंने बनवाई हैं, और शलवार भी का भी कपड़ा था और साथ के साथ शर्ट्स का भी था। और मैं शर्ट्स को जो है वो ज़ाया कर लेती हूँ, उसका रीयूज़ करती हूँ। कपड़े ज़ाया मत क्या करें, ऐसे उनका रीयूज़ करना सीखा करें, सोचा करें उससे क्या चीज़ बन सकती है। लेकिन शलवारें मैं वेस्ट नहीं करती। शलवारें इस तरह होता है कि मैं रख देती हूँ उठा के, जब भी घर में कोई कली वली पेंट वगैरह हो तो रफ काम के लिए हस्बैंड पहन लेते हैं। बस जी यहाँ जो है सिलाई मशीन भी हमारी तरफ ही आई हुई थी, ये उन दिनों का क्लिप है, ठीक है, जब मेरी जिठानी यहाँ आई हुई थी तो बस उन्होंने शलवार भी सी दी है। उसके साथ साथ जी अब मैं चाय पी रही हूँ, बहुत थक चुकी थी। कुकीज हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए ये वाले, और मेरी प्यारी बहनों को पता है कि बिस्किट और चाय से तो बड़ी वाली मोहब्बत है, अच्छी वाली मोहब्बत तो जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन सी दुआ को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश और आबाद रखे, आमीन।